तक हयात हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारा इदारा है, हम इसकी कोशिश करते रहेंगे, इसको प्रमोट करते रहेंगे। आपने मेरी भाभी को शादी के ऊपर गिफ्ट जो दिया था उसमें कोई ऐसी चीज़ भी शामिल थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी थी। क्या था? कैलीग्राफी थी। क्या लिखा था उसके? माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज टीम वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर और मेरे साथ लाहौर के एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमारी उर्दू की सकाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं ये लिखाई की, खुशखती की और ख़ताती की, तो हमारे बच्चे जो हैं अब इसको भूलते जा रहे हैं। 19 की दहाई से पहले अगर देखा जाए तो हम तख्ती लिखते थे, लेकिन आज तख्ती का दौर नहीं है, वो कलम का दौर नहीं रहा, लेकिन इस भाई ने आज भी इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कितनी देर से इससे वाबस्ता हैं और ये बड़ी शाहकार चीज़ें बना रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम? आतिफ इकबाल काजी। कहाँ के रहायशी? मैं लाहौर का रिहायशी हूँ। माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत, आपने एक तो नाम बड़े मुकद्दस हैं और बड़े खूबसूरत बना रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये? मैंने 97 में ना लमरा ज्वाइन किया था, तब मैं ड्राइंग पेंटिंग सीख रहा था, लेकिन मैंने बाकायदा जो कैलीग्राफी सीखी है वो 2004 से सीखना शुरू की थी पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड से, जो ऐसा इदारा है जहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाते हैं। मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे और मुख्तलिफ इदारों के बच्चे हमारे पास आते हैं वहाँ पे सीखने के लिए। और हमारा इदारा जो है ये 1997 में कायम हुआ था, जिसमें तमाम बड़े जो आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उसके फाउंडर्स हैं। कितने अब तक आपको जो है ना वो अवार्ड मिल चुके हैं इन चीज़ों के ऊपर? अवार्ड्स गिने तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन की है। मेरी अपनी 4 सोलो एग्जीबिशन हो चुकी हुई हैं। उसके अलावा मैंने बहुत से अवार्ड्स लिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं। इनकम ऑफ सोर्स यही है? जी, इनकम ऑफ सोर्स मेरी ये भी है और साथ में मेरा अपना एक बिज़नेस भी है। क्या बिजनेस? वो स्टेशनरी के हवाले से होता है हमारा। इस तरह कहा जाता है कि ये किताबों की आखिरी सदी है, लोग किताबों से दूर होते जा रहे हैं। इसी तरह मैंने महसूस किया है कि हमारे बच्चे, हमारी नौजवान नस्ल इन चीज़ों से, हमारी सकाफ़त से दूर होते जा रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन पिछले चंद अरसे से ना ये काम अब दोबारा ख़ताती की तरफ आना शुरू हो गया है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस वगैरह में हम लोग वर्कशॉप जाके कराते हैं। जैसे हम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद गए थे, वहाँ पे मैं, मेरे उस्ताद मोहतरम, हमने वहाँ पे जाके कैलीग्राफी की एक वर्कशॉप कराई थी, फिर उनके काम को डिस्प्ले भी किया था। हमारा मकसद ही यही है कि लोगों को दोबारा इस तरफ लाना, क्योंकि कंप्यूटर ने आके इनको बहुत ज़्यादा पीछे करने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं, एग्जीबिशंस करवाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाते हैं जो हमारा इदारा है। और ये सारा सिलसिला हम उसमें कोशिश में लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा रुझान होना शुरू हो गया है लोगों का फिर कैलीग्राफी की तरफ आने का, और खसूसी वो जो मॉडर्न हमारी कैलीग्राफी है उसकी तरफ। क्योंकि लोगों का और बच्चियों का ये होता है कि आज हमने सीखा है, कल हम उस्ताद हो जाएं और परसों हम इसको सेल करना शुरू हो जाएं। ऐसे नहीं होता, इसकी एक रियाजत है, एक वक्त लगता है इसको सीखने का, फिर एक पेंटिंग बनाने में भी एक टाइम लगता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आपने क्या सीखा और क्या आपने कैनवस पे उतारा है। एक अरसा लगता है हर चीज़ के लिए। बड़ी कोशिश है कि इसको हम जब तक हयात हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारा इदारा है, हम इसकी कोशिश करते रहेंगे, इसको प्रमोट करते रहेंगे। आपने मेरी भाभी को शादी के ऊपर गिफ्ट जो दिया था उसमें कोई ऐसी चीज़ भी शामिल थी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी थी। क्या था? कैलीग्राफी थी। क्या लिखा था उसके? माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। थैंक यू। कितने शागिर्द हैं आपके? मेरे काफ़ी शागिर्द हैं, इस तरह हम लोग गिनते नहीं हैं। यानी कि हमने फैसलाबाद काम किया तो वहाँ पे तकरीबन हमारे उस वक्त एक दिन की वर्कशॉप में 250 स्टूडेंट था। इस तरह स्टूडेंट आते हैं, जाते हैं, आना जाना लगा रहता है। आपके ड्राइंग रूम तो भरा पड़ा होगा इन चीज़ों से? जी, ऐसा ही हमारा स्टूडियो होता है पूरा, जहाँ पे हम जब एंटर होते हैं तो हमारा माहौल बनता है, हमारा ज़हन बनता है कि अब हमने इस काम को करना है।
तो फिर जब हम अपने स्टूडियो में एंटर होते हैं तो बाकी सारे जो दुनियावी काम है उससे हट के फिर हम अपनी जब नशिस्त पे बैठते हैं तो फिर हमारी कोशिश होती है अब इस काम को कंप्लीट करके होते हैं। और ये एक काम एक नशिस्त पे नहीं होता, ये कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लगते हैं। मोहतरम, डिजिटल दौर है, लोगों के पास वक्त नहीं है सीखने सिखाने का, ऑनलाइन भी बच्चों को सिखा रहे हैं? जी बिल्कुल, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं। मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है आतिफ इकबाल काजी के नाम से ही। और आपके चैनल पे मैं कहूँगा कि मेरा नंबर भी शेयर करें और मेरा यूट्यूब चैनल भी शेयर करें, ताकि कोई अगर हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वक्त मौजूदा अगर मैं बात करूँ, किसी यूनिवर्सिटी से अलहाक पढ़ने का चाह रहा है आपका, पढ़ा रहे हैं कहीं? जी मैं पढ़ा रहा हूँ पाकिस्तान कैलीग्राफ आर्टिस्ट गिल्ड में। मैं वहाँ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ से सीखा 2004 में। फिर वहीं पे सीखते सीखते अब हम वहाँ पे सिखाते भी हैं एज ए उस्ताद। जो पाकिस्तान के टीचर हैं उन्होंने जो है ना, वो जब से बॉल पेन आई है, पेन ख़त्म हुआ है, पेन एक बड़ा शाहकार था लिखाई के लिए, बॉल पेन आने के बाद हमारी बच्चों की लिखाई ख़त्म होगी। टीचरों के नाम क्या पैगाम देंगे? सबसे अहम रोल लिखाई के अंदर हमारे टीचरों का है। लिखाई के लिए यही है, उन तमाम टीचर्स को दोबारा अपनी ख़ताती जो खुश नवीसी है इसकी तरफ तवज्जो दें और वही जो क्लासेस वगैरह अटेंड करें, सीखें। हम हमारे पास हैं, हम उनसे जितना कर सकते होंगे हम उन्हें सिखाने की कोशिश करेंगे। फिर इसी तरह आप अपने बच्चों को जाके, जो बॉल पेन है, आपने बात बिल्कुल सही की है, हम लोगों की खुद की राइटिंग जो थी ना इतनी गंदी हो चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पे स्कूलों में वो कट मार्कर चलना शुरू हो गए हैं। कलम और जो दवात वाला सिस्टम था, तख्ती वाला दफन हो चुका, वो दफन हो चुका हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हैं हम सिखाते ही तख्ती से ही हैं। मैंने प्राइमरी के अंदर एक शेर पढ़ा था, मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, ये कंप्लीट कैसे है? इसका पढ़ा है? मुझे नहीं है, पढ़ा है लेकिन इस वक्त याद नहीं। अगर तू चाहता है कि अच्छा लिखे तो लिखता रहे लिखता रहे लिखता रहे। ये प्रैक्टिस ही है ना बेसिकली। आप जितना, एक डॉक्टर है, एक वकील है, वो अपनी प्रैक्टिस की वजह से ही जाना चाहता है। केसेस हैं वो जीतता ही अपने विन नहीं अपने केसेस के, अपने प्रैक्टिस की वजह से है। तो ये भी प्रैक्टिस ही है, रियाजत है। एक अच्छा सिंगर आप देख लें, वो जब तक रियाजत नहीं करता वो तब तक अपना एक गाना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह शायर है, जब तक वो उसकी आमद और वो सारा सिलसिला नहीं होता वो एक अच्छा शेर नहीं कह सकता। तो ये जो कैलीग्राफी है ये भी ऐसे ही है, एक पेंटिंग जो है ऐसे ही है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कुछ सीख ही नहीं सकते। मैंने आपके अभी चैनल पे पहले भी कहा है कि लोग आते हैं, एक दिन आया कि हमने आज की क्लास सीखनी, उनका पहला क्वेश्चन कि हम कितने दिनों में सीख जाएंगे? क्या महीनों की, कि सालों की बात? शॉर्टकट के चक्कर में, शॉर्टकट तो हमेशा नुकसानदेही होता है ना, वो वक्ती तौर पे होता है, उसके बाद उसका लाइफ कोई नहीं होती। आपका अपना बच्चा भी किसी इस काम में है? मेरे 3 माशाल्लाह बच्चे हैं और बेटी मेरी इसमें है और छोटा बेटा मेरा जो है वो इसको करता रहता है, ड्राइंग और ये कलरिंग वगैरह। वो घर में भी छोटे हैं लेकिन उनका रुझान है इसकी तरफ, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी आर्टिस्ट थे। वो अपनी किताबों की जो थी ना खुशनवीसी किताबत वो ख़ुद किया करते थे, तो मेरे में वो चीज़ है, तो मैं भी अब वही उसको लेके चल रहा हूँ। आगे मेरे बच्चे हैं इंशाल्लाह, देखते हैं कहाँ तक वो भी किसी का निकाहनामा लिखा हो? नहीं, निकाहनामा नहीं लिखा, क्योंकि इसमें बड़ी पेचीदगियाँ आती हैं। वो एक पेपर मिल जाता है, एक दफ़ा कोशिश की थी, गलती हो गई थी, तो लोग बड़े ज़रा उन्होंने गुस्सा किया था। उनको ये नहीं समझ आती कि हम जो काम कर रहे हैं हम उसकी पहले एक दफ़ा लाजमी, हमने बचपन में देखा होगा रफ़ अमल, जब हम मैथ का काम करते थे एक साइड में लिखा जाता था हाशिया लगा के रफ़ अमल। मैं पहले जो है पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करता हूँ फिर उस पर आता हूँ, तो वो एक प्रैक्टिस नहीं की थी, वो ख़राब हो गया था। मैंने फिर उसके बाद पहला और आखिरी चांस था, वो पहला और आखिरी चांस था, मैंने वो काम छोड़ दिया। चलें, एक आपने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, उर्दू की लिखाई का जो हमारी खताती इसको रोशन रखा हुआ है। कभी आउट ऑफ कंट्री जाने का इत्तेफाक हुआ इस हवाले से? नहीं, इस हवाले से हमारा काम गया लेकिन मैं खुद नहीं गया। एग्जीबिशन के अंदर जाते रहते? जी, एग्जीबिशंस में मैं जाता रहता हूँ। मैं खुद एक एग्जीबिशन करवाता हूँ हरूफ आर्ट्स एंड कल्चर के नाम से, मैं उसका फाउंडर हूँ। और उसमें ये है कि हमारे यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मसला है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी तो अवेयरनेस नहीं आएगी। सबसे पहले हमारे पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है, हमें एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए और फिर आपको इन चीज़ों की पता चलेगा। जैसे मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अलहमरा के बारे में कहा जाता है कि जी सिर्फ वहाँ पे नाच गाना होता है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे खताती सिखाते हैं, मेरे दोस्त हैं वो वहाँ पे सिखाते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम है इरफान अहमद खान साहब, वो भी वहाँ पे होते हैं, वो भी सिखाते हैं। तो ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब जो मैंने जो एग्जीबिशंस करवाता हूँ उसमें सिर्फ ख़वातीन को ही प्रमोट करता हूँ, उनके काम को। तो एक एग्जीबिशन थी जिसमें 93 ख़वातीन थी और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से थी, पेशावर, कराची, मुल्तान,
साहिवाल, वहाँ ऐसे लोग थे जिनको भेजने में भी बड़ी मुश्किल आ रही थी। उन बच्चियों को मैंने प्रमोट किया था, उनकी एग्जीबिशन करवाई थी, और जो गैलरी ऑनर थे वो भी कहते थे कि वाकई ये एक ग्रैंड एग्जीबिशन है कि एक छत तले आपको इतने शहरों का काम इकट्ठा करके मैंने दिया था। तो ये मेरा काम, मेरी वो हरूफ 5 जो है ना एग्जीबिशन हो चुकी हैं, और मैं सिर्फ फीमेल्स को, क्योंकि यहाँ पे वो घर बैठ के जो आजकल जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात, लोग ऑनलाइन भी काम करते हैं, बच्चियाँ सीखती हैं, फिर उनको अपने इर्द गिर्द जो उनके हल्का बाब है उसमें सेल करने की कोशिश करती हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों को प्रमोट भी करता हूँ। ऑनलाइन पेज है आपका सेल परचेज का जहाँ पे आप काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है और इंस्टाग्राम है। अर्निंग ठीक हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। हमारे तालिब इल्मों के नाम आखिर के ऊपर कोई पैगाम कि वो अपनी लिखाई स्टार्ट अच्छी करने के लिए किस कलम का इस्तेमाल करें? देखिए जी, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से निकलना पड़ेगा। जब तक आपके हाथ में मोबाइल है, आपकी गेम्स चल रही हैं, आपके व्हाट्सअप, आपकी ये चीज़ें चल रही हैं, गेम्स चल रही हैं, सबसे पहली बात आप मोबाइल से निकलेंगे तो फिर आप एक अच्छा क्रिएटिव काम कर सकेंगे। मोबाइल जो है वो आपको आपकी क्रिएटिविटी जो है ना वो ख़त्म कर देती है। लेकिन ये जब आप कलम पे बैठते हैं तो आप जब कलम से लिखना शुरू करेंगे, पेपर आपके हाथ में होगा, अल्लाह रसूल का नाम लिखेंगे, उसमें नए से नए तरीके से आप लिखेंगे। इसमें जो खतूत हैं वो बहुत ज़्यादा है, हर किस्म के ख़त पे आप काम कर सकेंगे, मॉडर्न क्या, नस्तालीक क्या, सुलस क्या। तो आप मोबाइल को छोड़ें और अपनी तवज्जो जो है पेपर और कलम की तरफ ले। कलम कौन सा आप रिकमेंड करेंगे? देखिए जी, ये जो आम हम जो बांस का बना होता था कलम, उसी को यूज़ करते हैं, और वही स्याही वही इंक है, कैलीग्राफी इंक मिलती है। अब तो ऑनलाइन सारा मटेरियल मिल जाता है, आप जहाँ पे भी है, किसी भी शहर में है, आप ऑनलाइन कॉल करते हैं, ऑर्डर करते हैं, आपकी कलम दुआत आपके घर पे मौजूद होती है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। जी नाज़रीन, टी वॉइस ऑफ पंजाब मौजूद है लाहौर मीनार पाकिस्तान के ऊपर। हमारे साथ लाहौर के एक शाहकार मौजूद हैं, इनका नाम, इनका एड्रेस और इनके मुकम्मल जो लिंक्स है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश करें कि इस जो हमारा एक सकाफ़त है, हमारा एक कल्चर है उर्दू का, पंजाबी का, इसको प्रमोट करने में अपना किरदार अदा करें और इनसे भाइयों से ताउन करें और इनसे सीखें। इनके पेज को फॉलो भी करें ताकि आपके बच्चों को और आपको सीखने के लिए कुछ अच्छा मिल सके। टी वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी पंजाब के एक नए शाहकार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ, एक नए टैलेंट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टी वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हामी व नासर।